खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाते हैं। जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ खास लोग मिलते हैं ज़िंदगी में जिनसे न बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। आदाब नाज़रीन, रूबरू के आज के एपिसोड में आपका इस्तकबाल है और मैं हूँ आपके साथ शाहीन महाजन। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। आज भी हमारे प्रोग्राम का जो टॉपिक हमने चुना है वो है डीडीसी इलेक्शंस और पंचायती राज। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में क्या बात हुई इस पर आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। आज पंचायत रूल जो है, जो पंचायतों को पावर मिला है, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहे हैं और बढ़िया काम हो रहे हैं और हर एक को, और जितने भी जो भी हमारा यूथ है यहाँ, हर एक काम कर रहा है। और पहले की मैं बात करूँ, पहले तो चिट्ठी के बगैर किसी को काम मिलता ही नहीं था। आज एक बच्चे को भी आप देखो, उसको भी पता है मेरे हलके में 1 करोड़ रुपया आया है और खर्च कितना हुआ है और बैलेंस कितना है। जो हमारा पंचायती राज यहाँ पे जो लागू हुआ है, मैं उसके माध्यम से बात करना चाहूँगा। देखिए, ग्राउंड लेवल पे जितना भी हमारे तक है हम वो काम कर रहे हैं। अगर ड्रेन से या टेबल पाथ से या रोड से ही हमारे लोग फिट रहेंगे तो हम यही काम करते रहेंगे। इसमें यही हमें नहीं सोचना है। ग्राउंड लेवल पे इस वक्त हम ये भी काम कर रहे हैं। जितने भी स्कीमें आज तक चल रही थी गवर्नमेंट की ओर से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ये दे रहा था, जैसे कि इसमें कितनी स्कीमें हमें आ रही, मैं एक एक करके नाम नहीं ले सकता हूँ। उसमें हमें पिछले 6 महीने से अभी तक वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। उसमें वो लोग भर दिए गए थे स्कीमों में कि जो इसका हक रखते ही नहीं थे। अब हमने इन 6 महीनों में ऐसा किया है, पंचायती राज ने जितना भी है, ओल्ड एज पेंशन है या कोई लोला लंगड़ा जो भी है, उसके लिए जो फंड्स आते थे उसमें वो लोग भर दिए गए थे। डॉक्टर ने उन लोगों को सर्टिफिकेट दी थी कि जो अच्छे खासे हैं, जो घूम रहे हैं, उनको ये पैसा मिल रहा था। इसमें हमने पंचायती राज में सबसे पहले हमने ये काम किया है। हमने हर डिपार्टमेंट से जो स्कीम आती है उसका हमने जायजा लिया है और कम से कम 100% नहीं 80% तक हमने उसको ठीक कर दिया है। पंचायत राज की जहां तक हम बात करते हैं, इसका मतलब है इट्स अ ब्रिज बिटवीन कॉमन मैन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। एक आम बंदे को, जो आम नागरिक है, डायरेक्टली किसी ऑफिसर तक नहीं पहुंचता, किसी जगह किसी ऑफिस से कनेक्टेड नहीं हो पा रहा। ये एक जो इसका लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो इसका पंच होता है या जो इसका सरपंच होता है, एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये इसकी एक वॉइस बन जाता है और ये वॉइस इसकी रिप्रेजेंटेशन किसी ऑफिस में जो इसकी बेसिक नीड्स होती है, जो नेसेसिटीज होती है, उनको पूरी करने के लिए होती है। तो पंचायत राज का एक मैं इसका कंपैरिजन करूंगा, ये एक बैकबोन है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, ये बैकबोन है डेमोक्रेसी का, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से, आपको ग्रॉस रूट लेवल से, आपका जो पिछड़ा हुआ बंदा है, जो जिसके पास कभी कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची होती है, उसका जो पंच होता है या जो उसका सरपंच होता है, एटलीस्ट उससे उसकी कनेक्टिविटी होती है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बनता है और उसका जो भी मसला है निजी लेवल पे होता है, जहां तक उससे हो सकता है वो उसको सॉर्ट आउट करता है। तो ये नीड है। हम पंचायत राज, ये जो पंचायत राज, जो रिसेंट पंचायत इलेक्शन हुए, तो ये एक जरूरत थी। मैं वेलकम करता हूं सत्यपाल मलिक जी से, जिसने यहाँ पंचायत राज इलेक्शन स्टार्ट करवाए थे। उस टाइम मैं जानता था जब उसने इलेक्शन के लिए यहाँ बिगुल बजा दी थी, तो लोग मुख्तलिफ बारों में चुमे गए करते हैं, अब फार्म नहीं भरेगा कोई। मगर मैं आज उस पंचायत राज का, मैं इस वक्त जब ग्राउंड लेवल पर मैं सिचुएशन देख रहा हूँ, एक गरीब जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, और 14 FC जो हमारे कश्मीर में कभी आता ही नहीं था। अगर आता था 2-2 लाख रुपया हर पंचायत में। मेरे पंचायत में इस वक्त तकरीबन 20 लाख रुपये आए थे। मैं हिस्टोरिकल काम बता रहा हूँ अपनी पंचायत की, जहाँ मुझे लग रहा है जब से दुनिया पैदा हुआ था मेरे गाँव में, वहाँ पानी पहुँचता नहीं था। मैं शुक्र गुजार हूँ सरकार की। जब 14 FC पैसा हमारे अकाउंट में आए थे, हमने एक टैंकी बनाया था। मैं कोशिश कर रहा था अपनी चेयरमैन साहब को लेकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, मैं उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो इसकी बरकत से कि 14 FC जो हमें मिलता नहीं था पिछले कई सालों से, पंचायत राज की वजह से वो 14 FC और 15 FC ये डायरेक्ट मिला है और डायरेक्ट पैसा जाता है हमारे अकाउंट में, और गाँव में अब इस पंचायत राज से कुछ न कुछ दिखने लगा है। यहाँ पंचायत राज स्टार्ट हो गया है। पंचायत राज की ओर से अगर देखा जाएगा, आज एक छोटे व्यक्ति के हाथ में पावर आ गया। जो छोटा व्यक्ति जिसको दर्द है एक गरीब कौम की, जो गरीब के लिए काम करना चाहता है, वो सिर्फ पंचायत राज से हो गया। आज देखो गाँव-गाँव सड़क, आज देखो गाँव-गाँव ड्रेन, आज देखो गाँव-गाँव पानी, आज देखो गाँव-गाँव बिजली। अगर ये देन है, ये सिर्फ पंचायत राज की ओर से है।
डेवलपमेंट के आधार पे आज काम चल रहा है, आगे बढ़ने की मतलब वो स्थिति चल रही है। मुझे लगता है कि आज अगर आज से पहले 10 साल की बात करें, जब हम किसी एमएलए के पास जाते हैं तो वो वहाँ दरवाज़ा नहीं छोड़ता था, लेकिन आज रहमान का बेटा मैदान में उतर आया, एक गरीब परवर का लड़का मैदान में उतर आया, जो आज हर एक घर में जाता है, भैया मुझे बोलो आपको क्या दिक्कत है, किस चीज़ की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है। आज मुझे लगता है कि वातावरण ठीक हो रहा है और हर गाँव में तरक्की की रहा। पंचायतस यम और पोस सेंट्रल गवर्नमेंट पोस दिवान, यम ये अफसर बिहत, चाहे तुम DC ऑफिसस मन, चाहे तुम ब्लॉकस मन, चाहे तुम एजुकेशनस मन, चाहे तुम कुन ति डिपार्टमेंटस सहित वाबस्त आसन, तुम यछन आज पंचायत राज मजबूत करन के, तिक्याज तिमन गोमुत खेनस आदत, योर वातन पत्तिस दौरस तान, सह वातन गामस मज कह। पत्म लट ते पंचायतन आय दिन बाज़ाब्त पट जिम्मेदारी पोस आय दिन पंचायतस, यम अफसर कुन जाय बनावन बाथरूमस पे लागन रॉपे लच, अफसर खेवन गोड़े 60,000, VLW गोड़े सन 10 चंदस, तम सत गो पंचायत राज खत्म। आज हम खुशकिस्मत लोग हैं कि आज का जो पंचायत है वो दो टायरों पर ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों ना रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। खड़ा हुआ है, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये हमें एक वादा दिया है कि ये 3 टायरों पर खड़ा हो जाएगा। इसलिए इसमें अभी इतनी कमी है कि अभी हमारा तीसरा टायर नहीं है, यानी कि सरपंच बना है, BDC बना है, लेकिन DDC अभी नहीं बना है, जिसके लिए हम अभी कमज़ोर है। अगर ऐसा किया जाएगा कि हमारा DDC इलेक्शन होगा और DDC हमारा बन जाएगा, तो ये पंचायत नहीं बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट बन जाएगा, और हम जो हमारे पास हमारे फंड्स आते हैं हम उनको यूटिलाइज अच्छी तरीके है। वरना हमें तो DC के पास जाना पड़ता है, मामूली सी फंड आता तो DC से रुजू करना पड़ता है, क्योंकि अभी हमारा DD इलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये DD इलेक्शन होगा, जो वादा किया हमने हमें हमारे वज़ीर-ए-आज़म मोदी जी ने, वो पूरा हो जाएगा जल्द अज जल्द, तो ये काम में आने लगेगा। The concept of decentralization of power is what one of this premier institution, Panchayat institution, is working for. The best way to empower this institution is to educate masses as well as the representatives of this institution. We need to create general awareness among the masses about the defined role of this institution. Until and unless we don't empower this institution, we are not going with that pace of development in this union territory. इसके लिए हमें दोनों को, एक तो इस इदारे के, पंचायत इदारे के रिप्रेजेंटेटिव्स को एजुकेट करना है, उसके साथ साथ यहाँ के मासेस को भी एजुकेट करना है, इनका रोल क्या है, एंड दैट रोल वी हैव टू डिफाइन एंड एक्सप्लेन इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। चाहे हमें डॉक्टर बनाना हो, इंजीनियर बनाना हो, टीचर, हर एक के लिए एलिजिबिलिटी है। और जो हमारे ये पॉलिटिशियंस है या पंचायत, ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हमारी सोसाइटी में जो कुछ नहीं कर पाता है वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता है, तो उसने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स नहीं देखे होते हैं, उसको ये पता नहीं होती है कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव या हमारी म्यूनसिपल कमेटी इसको ये किन प्रॉब्लम से जूझ रही है और इसके लिए हमें कैसे काम करना होता है। जब वो एक बार पंच या सरपंच बन जाता है या मेयर बन जाता है, व्हाटएवर, तो उसको लगता है कि अब पूरी की पूरी चाबी मेरे जेब में है,
تو جب بھی اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ 1000 میں سے, جیسے صاحب نے بتایا کہ 1000 میں سے 500 وہ اپنی جیب میں رکھے گا. تو جب گراؤنڈ لیول پہ کام ہوگا تو تبھی ہمیں دکھے گا کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایسی فرضی کاغذات بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ جو ہے ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے کہ ہمارے پاس ایجوکیٹڈ یوتھ ہے وہ اس میں آ جائے. ایجوکیٹڈ یوتھ جو ہے اس کو پنچایت راج میں آنا چاہیے. وہ اس میں حصہ لیں گے تو وہ بیٹر طریقے سے ہمارے جو فنڈس ہے ان کی ایلوکیشن کر سکتے ہیں. دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز جب بھی ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اس میں کوالٹی ہیومن ریسورس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور یہ کوالٹی ہیومن ریسورس ہمیں ہر ایک فیلڈ میں چاہیے. جو ان بھائیوں نے یہاں پہ بات کی, میرا بھی ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ تھا کہ انلیس اینڈ انٹل آپ کے پاس ایک ویژن ہے اور آپ کے پاس ایک کام کرنے کی ایک سوچ ہے, تب تک آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے ہیں. اس میں اگر آپ پیراڈراپڈ ہے یا سچویشنل لیڈر بن گئے یا سچویشنل ریپرزنٹیٹیو بن گئے تو آپ کے لیے پھر میدان کھلا, آپ کچھ بھی کر سکتے اور آپ سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہیں. ہم خواتین کے ریگارڈنگ جو اس وقت بات کر رہے ہیں کہ پنچایت میں ان کا آنا لازمی ہے یا پھر نہیں, جہاں تک ہم بول سکتے ہیں کہ خواتین کا آنا لازمی ہے کیونکہ وہ سماجی کام کرتی ہے. مگر پیچھے جو ہماری نوجوانی ہے یا پھر یہاں کے جو بڑے بڑے عہدیداروں پہ ہے, پیچھے ان کو گالیاں سننی پڑتی ہے جس کی وجہ سے خواتین آگے نہیں آ پاتی ہے اور وہ ڈر کے مارے اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہے اور کسی بھی چیز میں وہ ٹیک پارٹ نہیں کر پاتی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ خواتین کو بھی ایک موقع ملے. ایک خواتین یہی ایک ماں بھی بن جاتی ہے, یہی بہو بھی ہوتی ہے, گھر کی ذمہ داریاں بھی, مگر سماج میں جب ان کو ایک نوجوان ہی پیچھے گالیاں مارے, کچھ بولے, وہ کیسے آگے آ سکتی ہے. ہم یہاں سے سماجی باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں یا ہم ہی نوجوان ایسا کچھ بولتے ہیں یا پھر ہم بولتے ہیں کہ نہیں اس عورت کو یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے, پتہ نہیں کس گندے خاندان سے تعلق رکھتی ہے, مگر ہم اپنے آپ پہ نہیں جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو ہم ہی غلط ہیں. اسی وجہ سے ہمارا جو یہ سماج ہے ابھی پیچھے ہے, ہم خواتین آگے نہیں جا رہے ہیں. ہم خواتین تبھی آگے جا سکتے کیونکہ ہم اچھے سے کام کرتے ہیں. ایک خواتین کو ایک کیریکٹر فل طریقے سے جب وہ آگے جائے گی تو اس کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی ہے, مگر جب اس کو آگے ہی نہیں آنے دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خواتین بھی آگے آ جائے اور سماجی کام کرے, ریلیجس ٹائپ میں بھی کام کرے. تو جتنا بڑھاوا دیا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سماج بالکل بہت اچھا رہ سکتا ہے اور ہم بہت آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. مدر از دا فرسٹ اسکول فار اے چائلڈ. سو اس وجہ سے انوالومنٹ ان پالیٹکس ناؤ کہ ہونا چاہیے کہ نہیں, اٹس بیٹر ٹو انوالو ان ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جب آپ اس کو انوالو کر رہے ہیں گھر کے کام کے لیے تو انوالو ہر ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف دا لائف. تو بہت اچھا ہے کہ اگر عورتیں سامنے آ رہی ہیں, جو آ رہی ہیں ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, نہ کہ انہیں کچھ ایسے ان کے پیچھے ایسے اسٹیٹمنٹس دینے چاہیے جس سے وہ ڈسہارٹن ہو جائیں اور اس کام کو چھوڑ دیں. سوسائٹی کسی کو کچھ دیتی نہیں ہے, سوسائٹی ہم کریٹ کرتے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف سوشیالوجی, سوسائٹی کو ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ہمارے جو خواتین حضرات ہیں, آپ کو آگے آنا ہے ود پیشن اینڈ پرپز, ود ڈٹرمنیشن. آپ کو سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. سوسائٹی آپ کو کبھی کچھ نہیں دے گی, سوسائٹی کسی کو کچھ نہیں دیتی ہے, لیکن ہمیں سوسائٹی کو دینا ہے. جو ابھی ہم پنچایت انسٹیٹیوشنز کی بات کرتے ہیں, 2010 میں نے اپنی ماں کو پنچایت ریپرزنٹیٹیو بنایا اس غرض سے کیونکہ اس نے ہمارے گھر کو بہترین طریقے سے چلایا. وہ ایک گاؤں کو بہترین طریقے سے چلا سکتی ہے. جب میں نے یہ ایک حساب سے میں نے ایک انیشیٹو لیا, آج جا کے میرے پورے گاؤں میں میکسیمم جو پارٹیسپیشن ہے پنچایت انسٹیٹیوشن میں وہ فیمیلز کی ہے. اسی طرح ہماری کنسٹیچوئنسی میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے, میکسیمم پارٹیسپیشن ہمارے خواتین حضرات کی ہے. There is one famous proverb, if you are educating a boy, you are educating an individual. And if you are educating a girl, you are educating a family. میرا کہنا ہے کہ اس بارے میں کہ ابھی جو پنچایت الیکشن ہوئے, ہمارے ریپرزنٹیٹیوز آئے, جو فیمیلز بھی آ گئے اس میں, تو ایک آبزرویشن ہے میرا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ 50% آف دا پاپولیشن کنسسٹ آف لیڈیز, جو وومن ہے, جو ادر جینڈر جو ہم کہہ رہے ہیں, جو فیمیل جینڈر ہم کہہ رہے ہیں, تو کیا ان کو ریپرزنٹیشن نہیں ملنی چاہیے؟ یہ کوشچن ہے. لیکن ملنی چاہیے ان کو, ان کے ریپرزنٹیوز آنے چاہیے. جیسے اگر ہم گاؤں میں دیکھیں گے کہ وہاں سے 5 سلیکٹ ہوتے ہیں یا سرپنچ سلیکٹ ہوتے ہیں یا کاؤنسلر سلیکٹ ہوتے ہیں ٹاؤنز میں, تو ان میں سے بھی لیڈیز کا پارٹیسپیشن ہونا چاہیے اور لیڈیز کی اچھی خاصی, آئی ریکمنڈ 50% ہونا چاہیے, ان کی تعداد ہونی چاہیے اس میں, جو بھی ہماری جو لوکل باڈیز ہیں جو ان میں, تاکہ
जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल्स हैं, अगर उनके अपने मसाइल हैं, अपने पर्सनल मसाइल हैं, ताकि वो अपनी लेडीज़ के साथ ही वो शेयर करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन रहती है कि वो अपने जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं मतलब उनके साथ शेयर करने में। तो सबसे बढ़िया है कि अगर वो वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो फीमेल्स की, और जो हमारी फीमेल्स हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर फीमेल्स के पास ही जाए, जहाँ पर उनको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। थैंक यू। यस पंचायत राज कथ वच अत मज आए सन बेनि हमशेर मोज पन हिस्सेदार अख बनावन। सन कोशिश इस पंचायत राज आज चलान, इस ब्रोट पंचायत राज 10 मज 9 मज 8 मज, तथ मज त सान माज बेनि, मगर सान हमशेरन वन कत पत्किन कह वन पत कोर अत पे पहल कि अगर बह पन्निस गामस मज अख सरपंच बनियोस या मेन बेनि बने सरपंच या पंच, यस तमिस पे जिम्मेदारी बनन। अम ब्रोट त वोनु तुम इस्लामस हमो साम इस्लामस वुचो ये इस्लाम वन ग्राउंडस पे गसन पूर कह, खासकर मेनिस गरस मज या बे सिंदिस गरस मज अख गुजारिश बह कर ये सारे इस पंचायत राज अजिक अत मज भरपूर हिस्से दिवान बराबर अकिस माज त बेन त, मगर यस तमन पे जिम्मेदारी आय दिवान कर, चाहे सह म्यूनसिपल कमेटी चाहे सह पंचायत इस पंचायत मेम्बरस पंचस सरपंचस ग्राउंडस मज कर मे बासन 50% गसन 50 गसन की। ये तो सबों को पता है कि विमेन ने इसमें एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी लिया है एंड मोस्ट ऑफ, लेकिन हमने ये वहाँ पे मिस आउट कर दिया कि जो दे आर बिकमिंग स्टेक होल्डर्स, ये इनमें हम पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में हम पावर दे रहे हैं, लेकिन हमने ये यहाँ पे मिस आउट कर दिया कि इनकी जो क्वालिफिकेशन है और जो इनकी लिटरेसी है, जो इनकी एजुकेशन है, उस पर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है, नो डाउट हमने देखा कि वो डाउन ट्रॉडन रीजन से हैं और एरियाज से हैं और कम्युनिटीज़ से हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा वेदर दे विल बी एबल टू टेक देयर कम्युनिटी टुवर्ड्स डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक वो खुद लिटरेट नहीं होंगे, वो खुद एजुकेटेड नहीं होंगे, वो कैसे दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और वो कैसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, औरतें इसमें, मेरी बेटी ने भी बोला कि इसमें इलिटरेसी ज़्यादा आ गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे पहले बात आप देखेंगे, अगर यहाँ एक आर्ट टीचर को लगाना है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2। जब हमें असेंबली मेंबर बनाना होता है, लोकसभा का मेंबर बनाना होता है, पंचायत मेंबर बनाना है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जो हम सब पर गवर्न करेंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है, जो 20 बच्चों को पढ़ाएगा उसके लिए क्वालिफिकेशन है। एक दूसरी बात, जो कश्मीर की सिक्योरिटी पोजीशन है, जो यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी है, उससे जो लिटरेट होता है वो पहले सोचता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से फायर आएगा, मैं मर जाऊँगा, वो इलेक्शन में नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो ये कम ही सोचता है, वो कहता है मरना तो मरना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसीलिए जो इस बच्ची का सवाल था कि इसमें इलिटरेट, हाँ पंचायतों में औरतों ने बहुत रोल किया है, क्योंकि जो मेल थे वो औरतों को सही हक नहीं दे रहे थे। आज एक औरत पंचायत के ज़रिए घर में अपने किचन गार्ड में काम करेगी और उसको बिल्कुल उसका पैसा मिलेगा, उसका जो जॉब कार्ड है उसमें वो एंट्री कर सकती है। आज तक कि किसी को पता नहीं था, जब से औरतें इसमें आई तो उन्होंने ये बात बाकी औरतों तक पहुँचाए। आप अपने आंगनों में, अपने यार्डों में, अपने खेतों में किचन गार्डनिंग कीजिए और जो भी उसमें पैसा लगेगा वो आपको गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जो क्योंकि इसमें हम बोलते हैं नीचे सतह से हुकूमत करना, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं से। तो मैं इसके लिए सहमत हूँ कि औरतें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वो ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे कौम के लिए। यह है ब्रोकन पॉलिटिशियन। ब्रोकन इसलिए कहता हूं कि द पीपल हैज़ बीन वोटेड फॉर विद द थ्रेट की वजह से इसमें अच्छे लोग नहीं आए, कुछ इलिटरेट वगैरह भी आए होंगे, और बिकॉज इसमें थ्रेट था लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। यहाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब भी जो इलेक्शन आएगा वो फेयर इलेक्शन नहीं होगा, वो 30 से होगा, सारा थ्रेट से होगा। तो अच्छे लोग तो कभी यहाँ आएंगे नहीं कश्मीर में। यहाँ ऐसे हालात पैदा किए हैं, जो अच्छे लोग हैं वो सामने नहीं, वो जाके वो पीछे बैठ जाते हैं कहीं, तुम शु पनुन पान बचावा कुन जाए गोफन मस। इसीलिए ये बेचारे लूले लंगड़े लोग आ जाते हैं, तो वो इस माशरे को सारा ख़राब करते हैं। थ्रेट है, सिर्फ थ्रेट है।
मैं बहुत खुश होती हूँ जब किसी लेडी सरपंच को मैं देखती हूँ या पंच को मैं देखती हूँ। मैं सर से एग्री करती हूँ कि जो स्कीमें हमें थी वो हम तक नहीं पहुंचती थी घर घर। ग्रास रूट लेवल से जो इन्होंने काम किया है, आज की औरत, मैं कहूँगी ये आज की बेटी है, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो अनपढ़ ही सही मैं मानती हूँ, लेकिन जो काम करना था उनको, हाँ जो काम उनको करना था सर उन्होंने कर दिया, वही तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। और क्या हमें चाहिए? अब जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे सर ने कहा कि एक आरटी के लिए ये है, एक एमएलए के लिए ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज, इसमें पॉलिसीज लाए, थोड़ा सा सुधार लाए। मैं जो ऐसे सेमिनार अटेंड करती हूँ उसमें मैं देखती हूँ अब यूथ आ रहा है आगे, यूथ बोल रहा है कि हमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। जो एजुकेटेड बंदे हैं जो पहले डरते थे यहाँ गोली से, वो अब बोलते हैं हम गोली से नहीं डरेंगे, हम आगे जाएंगे, क्योंकि उनको अपना जो सोशल सिक्योरिटी उनकी है वो उनको सिक्योर करना है। उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। जो आज की औरत कर रही है ना काम, अनपढ़ ही सही, आई सलूट हर। डीडीसी के बारे में लोगों की जानकारी जहाँ तक है, खैर उसकी जानकारी को ऐड करने के लिए मैं इतना बताऊँ ज़रूर कि पंचायती राज में जो हमारे इस यूटी में हो रहा है, इसमें 3 टायर होते हैं। एक तो बेसिक टायर है जिसमें पंच और सरपंचों के इलेक्शंस हो गए, और दूसरा टायर इसका था बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स, वो भी हो गया। तीसरा टायर बाकी था जिसको हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, टीडीसी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ये 3rd टायर है पंचायती राज में। इसमें नुमाइंदे चुने जाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से 14 नुमाइंदे चुने जाएंगे जो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी से वो वोट डालेंगे। उसका मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटा गया और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नुमाइंदा बरह रास्त लोगों के वोट से चुने जाएंगे। तो इस तरह से ये पंचायती राज जो है इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर हो जाएगा जब डीडीसी बन जाएगी। और डीडीसी में जो 14 मेंबर होंगे उनका एक चेयरमैन बनेगा उनके वोट से, जो चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा। उनके साथ में दूसरी एक काउंसिल होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। उस प्लानिंग कमेटी का एक चेयरमैन होगा जो राज्यसभा या लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट होगा, वो उसका चेयरमैन रहेगा, और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उसका मेंबर सेक्रेटरी होगा। और उसके अलावा जो भी वहाँ प्लानिंग डिपार्टमेंट या और सिस्टर एलाइड डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उसमें वो उनके नुमाइंदे एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी काम करेंगे। उसका मतलब ये हुआ कि सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग कमेटी में रहेगी, और जो ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का जो चेयरमैन बनेगा, ही विल बी मेंबर ऑफ दैट कमेटी आल्सो। तो ये ब्लॉक लेवल की जो भी कामें हैं, पंचायत लेवल की जो भी कामें हैं, और डिस्ट्रिक्ट में जो ओवरऑल जो कोऑर्डिनेट करके जो डिस्ट्रिक्ट प्लान बनेगा उसकी अप्रूवल प्लानिंग कमेटी में, उसको एलोकेशन ऑफ फंड्स उसकी कमेटी से उसको मिलेगा। डीडीसी के बारे में मैं ये कहूँगा कि 74th अमेंडमेंट जो हो गई पंचायती राज एक्ट में, उसमें जो हमारा 3 टायर सिस्टम है उसका पहले बुनियादी मकसद क्या है, डीडीसी का बुनियादी मकसद क्या है। डीडीसी का जो बुनियादी मकसद है वो है कि जो गवर्नेंस है उसको आप ज़मीनी सतह पे लाएं। आपको शायद यहाँ पे दरबार मुँह होता है, आपको अभी जम्मू में सेक्रेटरीट है तो आपको जम्मू जाना पड़ता था, इसलिए जो वो गवर्नेंस है उसको ज़मीनी सतह पर लाने के लिए, डोर स्टेप पे लाने के लिए यहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं। पहली बार कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस हो रहे हैं और हम गवर्नमेंट का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, लोग अच्छे खासे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये खुश आइंद बात है। सेकंड, जो एजुकेटेड बंदा है, एजुकेटेड यूथ है, जहाँ तक अभी देखा जितने भी फेज हमारे हुए यहाँ पे, जहाँ तक हम भी गए, हमने देखा कि एजुकेटेड लोग जो है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो हमारी ख़वातीन है। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश है कि आप इसको मतलब वो सोशल टैबू ना बनाएं। यही लोग कल को अगर हमारे यहाँ पे मतलब कुछ सरपंच साहिबान भी है, जब आप लोग आ जाएंगे, अभी सभी यहाँ पे शिकवा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट वो नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, शाम को आप मीम्स बना रहे हैं पॉलिटिशियंस का। लेकिन जो अभी बुराइयां हैं ना यहाँ पे, वो किस वजह से है? जब अच्छे लोग, अगर मैं खुद को अच्छा कहता हूँ और मैं खुद घर में बैठा हूँ अपने कोजी रूम से मैं कमेंट्स कर रहा हूँ, और जो बाहर जा रहा है, डोर टू डोर जा रहा है, इतनी मसाइब में अपने आप को खतरे में डाल के जा रहा है, सिर्फ इस लिहाज से कि सिस्टम को चेंज करे,
تو آپ میری گزارش یہی ہوگی کہ جو اچھے خاصے لوگ ہیں وہ آ جائیں اس میں. آئیے ناظرین ملتے ہیں لوگوں سے اور جانتے ہیں اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے. یہ ڈی ڈی ایس الیکشن سے بس نام رہ چکے ہیں کیونکہ بیکاز آف اتنی پولیٹیکل پارٹیز آئی, اتنے الیکشنز ہوئے, ووٹس دیے لوگوں نے, آج ایک وعدہ کل دوسرا وعدہ, سو کچھ نہیں ہو پایا. سو اکارڈنگ ٹو می پیپل یہی ہوپ رکھے گی کہ پچھلے کچھ نہیں ہو تو آگے بھی کچھ نہیں ہونے والا. نہیں, پہلے جو پنچ اور سرپنچ تھے مجھے لگتا ہے انہوں نے اتنا خاص کام نہیں کیا تھا. آپ کو خود پتا ہے جو پنچ تھے یا سرپنچ تھے وہ گاؤں میں تھے, وہ سٹی میں تھا ہی نہیں. پنچ تھا یا سرپنچ تھا وہ گاؤں میں کام کرتے تھے. گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کام ہوتا تھا. بٹ ڈی ڈی سی جو بننے والا ہے, ڈی ڈی سی اگر کشمیر میں بنے گا, پورے سٹی میں بنے گا, وہ پتہ چلے گا ڈی ڈی سی کہ کیا اس کو, اگر وہ جس کو جو ڈی ڈی سی بنے گا جو اس کا کام ہے اگر وہ اپنی ایمانداری سے وہ کام کرے گا تو ڈی ڈی سی بہت اچھی چیز ہے. ڈی ڈی سی ایک اچھا چیز ہے, اچھا فیوچر کشمیر کے لیے, ایک سٹی کے لیے, ایک پورے آل اوور جے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اگر ڈی ڈی سی بن جائے. یہاں آدھے لوگ اتر رہے اپنے گھر بنانے کی جن کو بالکل نالج نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ نہیں دکھ رہا ہے ارے یہ نالجبل نہیں ہے, اس کو الف کا پتہ نہیں ہے, یہ کیا پڑھائے گا ہمیں, یہ کیا ہماری ڈیولپمنٹ کرے گا. بہتر ہے ان کو دو جن کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, ان کو نہیں جن کو پہلے جن کو دیا ہے جن نے پھر کچھ کیا نہیں, ان کو نہیں. بہتر یہ ہمارا مستقبل ہے, اگر ہم اس کو خود تباہ کریں گے تو ہم کسی اور پہ الزام نہیں لگا سکتے. میم اگر کشمیر کا کچھ ہونے والا ہوتا تو بہت پہلے ہی ہو گیا ہوتا. اگر میں بھی اس ٹائم باتیں کر رہا ہوں, اگر میں بھی کل کو کرسی پہ آ جاؤں تو مجھے بھی نہ یہ باتیں یاد رہیں گی, نہ میں آپ کو دوبارہ انٹرویو دینا پسند کروں گا. تو جس کے پاس پاور آتا ہے وہ بھول جاتا ہے. جو الیکشنز ریسنٹلی ہوئے تھے, اگر ہم نے اس ایک بندے کو الیکٹ کرنا ہے, ہم نے اس ایک بندے کو الیکٹ کرنا ہے اپنے ووٹ سے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ بھائی یہ کچھ چینج کر سکتا ہے, ایجوکیشن میں چینج کر سکتا ہے, وومن امپاورمنٹ میں چینج کر سکتا ہے, کرپشن میں چینج کر سکتا ہے, جس کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے کہ اس میں چینج آ سکتے ہیں. اس ایک ایسے لیڈر کو الیکٹ کرنا ہے, نہ کہ اس ایسے لیڈر کو جو کوئی فائدہ نہیں دے گا, جو اپنی کرسی کے لیے یہ جو ہے چاہتا ہے سب کچھ, اس کے لیے نہیں. چاہے جیسے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب کون کون الیکشنز میں مینڈیٹ کے لیے جاتے ہیں کہ ہم فارم بھرتے ہیں, ہم نے یہ فارم بھرا, ہم نے مینڈیٹ کے لیے یہ فارم بھرا. تو یار ان کو دیکھو کہ ان کی ایجوکیشن ہے, ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ کیا بولتے ہیں, مطلب کچھ لوگ گھر سے ایسے چلو میں گھر میں بیٹھا ہوں, میں بھی فارم بھرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں پھر آگے کیا ہوگا, وہ نہیں دیکھنا ہے. میں نے بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں, اس میں کیا بولتے ہیں وہ لوگ, مطلب پتہ ہی نہیں کیا بولتے ہیں وہ لوگ, مطلب ان کو خود کو بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا بولتے ہیں. ناظرین وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں پروگرام کو یہیں پہ روکنا ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس پروگرام کو لے کر تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پہ دی ہوئی ہے. تو دیجیے ہمیں آج کے پروگرام سے اجازت. خدا حافظ.